आज की इस वीडियो में बात करेंगे HDFC सकाई एप्लीकेशन में आपको कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। अगर आप यहां पर HDFC सकाई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहां पर आपको इसके एनुअल चार्जेस क्या देने होंगे, इसके हिडन चार्जेस क्या हैं, इंट्राडे और डिलीवरी पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, ऑल ब्रोकरेज चार्जेस इसके क्या हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने पर आपको यहाँ पर जीरो अकाउंट ओपन चार्जिंग लगता है, यानी कि आपको अकाउंट ओपन करने पर कोई चार्जेस नहीं देना है। फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए इसकी मेंटेनेंस चार्जेस की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि आपको जो जीरो मेंटेनेंस चार्ज होगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कह सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, यानी कि पहला साल है जो आपका, वो फ्री है। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका बिल्कुल फ्री रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपको। इसके बाद क्या चार्जेस लगेंगे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर आपके इंटरडे और डिलीवरी पर आपको यहाँ पर चार्जेस देने होंगे, जो कि होगा 20 रुपये। यानी कि जब आप बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगने वाला है। अगर आप लोअर यानी कि आपकी छोटी ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ पर इनके अलग चार्जेस दिए गए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आप 20 रुपये ऑर्डर के हिसाब से लगाएं तो आपको इक्विटी, फीचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी पर आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर इंटरडे और डिलीवरी पर लगने वाले हैं। तो बाकी बातें करते हैं इनके चार्जेस के बारे में। दोस्तों अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं, hdfcskai.com आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्राइसिंग डिटेल। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है तो इनका आपको जो प्राइसिंग है, यानी कि इनके ट्रांसपेरेंटी दिखाई गई है कि भाई हमें इसमें कौन कौन से चार्जेस अप्लाई करने वाले हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है चार्जेस ब्रेक डाउन। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है जनरल का, यानी कि जो एक नॉर्मल चार्जेस होते हैं। अब बात की जाए जनरल में तो इनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बात करेंगे ब्रोकरेज की। इक्विटी की बात की जाए तो आपकी डिलीवरी ऑर्डर पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर, यानी कि ट्रांजेक्शन के हिसाब से देने होंगे। अगर हम लोअर केस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो चार्जेस लगेगा, यानी कि छोटी ट्रांजेक्शन पर आपका यहाँ पर काउंट होगा 0.1% के हिसाब से। जब आपकी बड़ी रकम हो जाती है तो वहाँ पर आपके 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पर बात की जाए तो इंटरडे की, तो आपका 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा और लोअर ट्रांजेक्शन होगी जो आपकी, वो 0.1% के हिसाब से लगने वाली है। ये हो गई है आपकी इक्विटी की बात, डिलीवरी और इंटरडे के। अब बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस यूएस स्टॉक की। तो यहाँ पर अगर आप यूएस स्टॉक में अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पर अपना यूएस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर चार्जेस अप्लाई क्या होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी कॉस्ट है पर सेंट पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 5 सेंट लगेंगे आपके पर शेयर के हिसाब से। तो नीचे इनके सारे चार्जेस दिए गए हैं। तो ब्रोकरेज चार्ज है जो आपकी डेरिवेटिव में, तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर, और नॉर्मल जो चार्जेस होगा वो आपका 0.1% के हिसाब से होगा। तो सभी में इन्होंने ज़्यादातर यही दिखाया हुआ है कि 20 रुपये पर ऑर्डर, 20 रुपये पर ऑर्डर, और लोअर है जो आपका 0.1% के हिसाब से जो नॉर्मल रखा गया है। ठीक है, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑप्शन में अगर आप इंटरडे करते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर, और डेरिवेटिव ऑप्शन में अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से है। इसी तरह से आपको यहाँ पर बात करें तो ब्रोकरेज करेंसी की, तो करेंसी में इनके जो चार्जेस हैं, फीचर इंटरडे की बात की जाए तो 20 रुपये पर ऑर्डर, और सेम टू सेम यहाँ पर यही चार्जेस इनके सभी में अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, इंटरडे में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना होंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कमोडिटी की बात। तो यहाँ पर आपको कमोडिटी फीचर कैरी फॉरवर्ड पर आपको सेम प्रोसेस दिखाया गया है, सेम फीस यहाँ पर लगने वाली है। अगर हम बात करें कि कमोडिटी ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड की, तो यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर, और इंटरडे में भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देखने को मिलेंगे। ब्रोकरेज अदर चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर RMSQ यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर और 0.1% के ऑर्डर के हिसाब से दिखाया गया है। सेम टू सेम ETF और ETF डिलीवरी और इंटरडे में भी यहाँ पर लगने वाला है। मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर मार्जिन इक्विटी में आपका इंटरेस्ट है ऑन MTF प्रोडक्ट पर 12% लगने वाला है, और इंटरेस्ट ऑन मार्जिन अगेंस्ट
यहाँ पर आपका 12% लगने वाला है। अब बात की जाए डीमेट की, तो यहाँ पर आपका डीमेट्रियलाइजेशन चार्जेस है जो आपका 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से लगने वाला है, प्लस अगर आपका सर्टिफिकेट है प्लस कोरियर चार्ज है जो कि 50 रुपये लगने वाला है। यहाँ पर अगर आप प्लेज की बात की जाए तो प्लेज इन्वेस्टमेंट में आपको 20 रुपये लगने वाले हैं और क्रिएशन में आपको 20 रुपये लगने वाले हैं। डीमेट आपका एमसी चार्जेस की बात की जाए तो आपका 20 रुपये पर मंथ जो कि 5 ईयर फ्री रहेगा आपको। यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एमसी यानी कि इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कह सकते हैं या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो रखते हैं ज़्यादातर जो डीमेट अकाउंट होते हैं। तो अगर मैं मान के चलो तो एचडीएफसी का जो अभी डीमेट अकाउंट ओपन करना है जो आपका पहला साल होगा वो बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आपसे जो सेकंड ईयर चलेगी आपकी, यानी कि सेकंड ईयर में आपको यहाँ पर 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे। अब 20 रुपये पर गुना की जाए तो आपका 12 यानी कि 240 रुपये पर ईयर के हिसाब से पड़ने वाला है। यानी कि आपको 240 रुपये पर ईयर मंथ 20 रुपये पर मंथ और 240 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पर इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, इसमें आपको 240 रुपये पर आपको 18% जीएसटी भी मेंशन की गई है, जो कि यहाँ पर करीबन ये लगा सकते हैं आप 240 और 260 या 250 से ऊपर आपका ये डीमेट अकाउंट चार्जेस लगने वाला है। जो कि आपका पहला साल है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, सेकंड चार्जेस में यानी कि सेकंड ईयर में आपको ये चार्जेस लगने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये अकाउंट अगर आपने गलती से ओपन किया है एचडीएफसी सकाई एप्लीकेशन का, तो आपको इनका जो बंद करने का प्रोसेस है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी से उस वीडियो को बताया है और ओपन करने के बारे में भी बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे जिसमें आपको एचडीएफसी सकाई एप्लीकेशन के डिफरेंट चार्जेस और इनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब बात की जाए डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो यहाँ पर आपका 20 रुपये लगने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे चार्जेस भी मिलते हैं तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। अब बात करें अदर चार्जेस की, तो यहाँ पर आपका फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट है जो आपका अगर आप लेते हैं तो 20 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट नोट के हिसाब से लगने वाला है और यहाँ पर आपका कोरियर चार्जेस अलग होगा। पेमेंट गेटवे की बात की जाए तो यानी कि आप जब अपना पैसा ऐड करेंगे वे विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट ऐड करने के लिए आपको यूपीआई है जो बिल्कुल फ्री मिलती है। इसके बाद आपको अगर नेट बैंकिंग से अपना पैसा ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको जो चार्जेस लगेगा वो आपके बैंक पर डिपेंड करेगा कि आपकी बैंक आपके नेट बैंकिंग पर कितना चार्जेस करती है। यानी कि 1 लाख पर उनकी फ़ीस क्या है, यानी कि ट्रांजैक्शन फ़ीस क्या है। अगर आप यहाँ पर 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर यूपीआई यूज करेंगे तो आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन एक साथ कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की बात की जाए तो आपको 20 रुपये पर कॉल चार्जेस लगने वाला है। और यूएस पेमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर यूएस में स्टॉक बाय शेयर करते हैं, अगर हम यहाँ पर यूएस पेमेंट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो पहला फंड होगा जो आपका, वहाँ पर आपको $5 लगने वाले हैं ट्रांजेक्शन पर। उसके बाद आपका जो विड्रॉल होगा सेकंड, उस पर आपको $10 पर यानी कि ट्रांजेक्शन विड्रॉल देना होगा। अब ये $10 आपका क्यों लगेगा और $5 क्या लगेगा, जब आप पहली बार विड्रॉल करेंगे तो आपका $5 लगेगा यूएस पेमेंट चार्जेस पर। इसके बाद आपको $10 लगेंगे। अब ये जो डॉलर लगेंगे दोस्तों वो आपके बैंक के यानी कि ट्रांजैक्शन के ऊपर लगते हैं, क्योंकि हमारी जो पैसे होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं यानी कि एक्सचेंज होते हैं। तो हमारा जो बैंक चार्जेस होता है एक्सचेंज करने का वो यहाँ पर लगता है। उसी तरह से आपका यूएस पेमेंट होगा, जो आपका यूएस पेमेंट यानी कि जो अमेरिका की पेमेंट होगी उसकी बैंक है जो उसका चार्जेस लेगी आपका एक्सचेंज करने का, यानी कि आपको यहाँ पर ये पेमेंट इसीलिए ज़्यादा लगने वाली हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप एचडीएफसी सकाई एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जान सकते हैं कि इसमें आप किस तरह से स्टॉक बाई कर सकते हैं,
किस तरह से म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, सिप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप शेयर और रेफ़र करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराया गया है। तो जाकर एक बार आप उन वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हमने वहाँ पर पूरी जानकारी से इस वीडियो में भी बताया है और उन वीडियो में भी आपको बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।